औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम मियाँ अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में नाजरीन जीवकार आज हम मौजूद हैं। मेरे साथ हमारे पेशेंट हैं राना सरफराज साहब और गुलाम अब्बास रंगट साहब। ये पेशेंट्स मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं। नाजरीन जीवकार गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। होम्योपैथी मेडिकल साइंस 21वीं सदी होम्योपैथिक के इनकलाब की सदी होगी और अब जो पीरियड शुरू होने वाला है पूरी दुनिया में वो जदीद तरीका इलाज होम्योपैथी उसका दौर होगा और दुनिया भर के लोगों को, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लोगों को इस तरीका इलाज की तरफ अब लौट के आने की ज़रूरत है। और उसके लिए अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे रहा है कि बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोग और मेडिकल साइंस से वाबस्ता बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स और हकीम हजरात भी अपना तरीका इलाज छोड़ के होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेज़ी के साथ लौट के आ रहे हैं। नाजरीन जीवकार, यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि जदीद तरीन रिसर्च जो हमने की है मेडिकल साइंस, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में, इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं, उसका मैं इन दो पेशेंट्स के साथ आपसे शेयर करूंगा कि होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के मैदान में जो जदीद तरीन, जो बिल्कुल डिफरेंट तहकीक, मुशाहदात और तजर्बात में ये चीज़ आई है कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी ये चीज़ आई है कि अगर एक कोई पेशेंट आपको कहता है जी, एक डॉक्टर या किसी हकीम के पास वो जाता है, वो कहता है डॉक्टर साहब, सबसे पहले वो जिक्र करता है, मेरी गुफ्तगू नहायत तवज्जो, कंसंट्रेशन, पूरी तवज्जो के साथ नाज़रीन वकार आप सुनिएगा। सबसे पहले वो पेशेंट अपने डॉक्टर से जा कहता है या किसी हकीम के पास जाता है कि डॉक्टर साहब मेरे स्टोमक, मुझे अल्सर है, मुझे मेरा जो मैदा है वो सही काम नहीं करता, खुराक जो मैं खाता हूँ हजम नहीं होती, यहाँ मेरे स्टोमक पे बोझ बना रहता है, दर्द होती है और बोझ बन जाता है। फिर उसके बाद ये कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में जो है वो गैस, तजाबियत, अफारा, एसिडिटी हो जाती है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि जी मेरे हाथ पाँव जो हैं वो जलते हैं, इनमें से हीट निकलती है। उसके बाद फिर पेशेंट ये भी कहेगा, कुछ पेशेंट ऐसे कहते हैं हीट निकलती है मेरे हाथ पाँव से, सर की चोटी से हीट निकलती है, जलन होती है। कुछ पेशेंट आपके पास उस डॉक्टर हकीम के पास या होम्योपैथ डॉक्टर के पास ऐसे भी आ सकते हैं कि जो ये आपको कंप्लेन करेंगे कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ पाँव जो हैं वो जलते हैं, सो जाते हैं, सो भी जाते हैं और ऐसे महसूस होता है जी कि जैसे पूरे जिस्म से मेरे हीट निकलती है, मेरा जिस्म जल रहा है, जलन हो रही है मेरे पूरे जिस्म में। फिर उसके बाद पेशेंट ये आपको कह सकता है कि डॉक्टर साहब मेरा दिल हर वक्त कभी कभी घड़ता, घबराता, डूबता है, मुझे चक्कर भी आते हैं, गिडीनेस है, मुझे वर्टाइगो की तकलीफ़ है, चक्कर आते हैं। फिर उसके बाद पेशेंट का तबीयत मिजाज के बारे में अगर वो बात करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे चिड़चिड़ापन मेरी तबीयत में आ जाता है, मेरी तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी आ जाती है, कभी रोने को जी चाहता, कभी हंसने को जी चाहता है, कभी मेरा जी चाहता है कि मैं अपने आप को तन्हा कर लूँ, मैं दोस्तों से मिलना नहीं चाहता, मुझे तन्हाई चाहिए है, वो घर से बाहर नहीं जाता, वो कहता है जी मुझे बिस्तर पे पड़ा रहने दे, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, मुझे रोशनी, शोर शराबा जो है वो अच्छा नहीं लगता। इस तरह की साइन एंड सिम्टम्स, इस तरह की तकालीफ का वो जिक्र करेगा अपने डॉक्टर या किसी हकीम से या किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जब वो डिस्कस होगी, ये बातें वो पेशेंट जो है वो करेगा। फिर उसके बाद पेशेंट कहता है जी मेरी तबीयत में उदासी है, गमगीनी, अफसुर्दगी, कभी रोने को जी चाहता है मेरा। और बाज़ दफ़ा तो पेशेंट है, बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं कि बीमारी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तकालीफ इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो कहता है कि मैं जो है सुसाइड, खुदकुशी करना चाहता हूँ। इस तरह की दिमागी और ज़हनी कैफियत ऐसे पेशेंट्स की हो सकती है और वो अपने डॉक्टर और किसी हकीम से वो इसका तज़किरा ज़रूर कर सकता है। उसके बाद
उसका तबीयत मजाज जो होता है उसमें जो वो कहता है पेशेंट जी मुझे शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, रोशनी अच्छी नहीं लगती, मुझे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है मेरी तबीयत में, कभी हंसता है कभी रोता है। तो उसके बाद फिर कभी कहता है कि यार शायद मैं जिन तकालीफ में मुब्तला हूँ मुझे सारी ज़िंदगी आराम नहीं आएगा। तो इस तरह की तकालीफ नाज़रीन जीवकार, अगर किसी पेशेंट में ऐसी तकालीफ जो मैंने आपसे शेयर की है, ये जदीद तहकीक है होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के मैदान में हमारी तरफ से, तो ऐसे पेशेंट को दुनिया का कोई डॉक्टर कोई हकीम उसको रूबा सेहत शिफायाब और कभी भी क्योर नहीं कर सकेगा। झूठी ऐसे पेशेंट को तिफल तसल्लियाँ देते रहेंगे वो लोग, वो कहेंगे जी ये मेडिसिन ले लो राम आ जाएगा, वो मेडिसिन ले लो राम आ जाएगा, वो मेडिकल रिपोर्ट होगी ठीक हो जाओगे, ये मेडिकल रिपोर्ट होगी ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे पेशेंट को सारी ज़िंदगी आराम नहीं आएगा और वो नई तरह तरह की मज़ीद कई तकालीफ का में मुब्तला हो जाएगा और नई नई डिजीज़ जो हैं वो उसको ऐसे पेशेंट को आके घेरेंगे। लेकिन इस तरह की पोजीशन में, इस तरह की सिचुएशन में पेशेंट्स के साथ जो ये हो रही है, तो इसमें होम्योपैथ डॉक्टर जो है ऐसे पेशेंट को चंद दिनों में अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से रूबा सेहत कर लेगा। राना सरफराज साहब से बात करते हैं, कुछ दिन ये पहले हमारे पास आए थे, तो ये सारी तकालीफ जो थी मैंने आपको बताई हैं इनको थी। तो ये हकीम हजरात के पास भी गए, एलोपैथिक के डॉक्टर्स के पास भी इलाज इनका जारी था, वो करवा रहे थे, लेकिन इनको शिफाएं नहीं मिल रही थी, तकालीफ में इजाफा हो रहा था। क्यों सरफराज साहब? ऐसे ही था, बिल्कुल महसूस कर रहे थे जी। बिल्कुल पहले मैंने हकीम से बहुत दवाई ली, वो तबीयत और ख़राब होती रही, फिर डॉक्टर के पास जाता रहा, वो तबीयत नहीं ठीक हुई, फिर मैं हॉस्पिटल गया, सदीक अमला से वो डॉक्टर बैठता है अवैस अफजल, उसके पास गया, 2 महीने उसकी दवाई खाई मैं, पर उससे फीस भी दी, पैसे भी दिए इतने, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दवाई खाते रहो ठीक है, छोड़ दे, एक दिन में छोड़िया, फिर वैसे की वैसे ही तकलीफ शुरू है। यानी आप ये महसूस करते रहे हैं कि बजाय इसके कि मेरी तकलीफ ठीक हो जाए और इनमें इजाफा मजीद बढ़ रही है, ये बढ़ रही है तकलीफ। बिल्कुल ऐसे ही है, और वहीं भी खड़ी हैं। बिल्कुल ऐसे वक्ती तौर पे अगर आपने मेडिसिन ली है को थोड़ा अरसा 6 घंटे या 1 दिन आप महसूस करेंगे कि शायद मुझे राम आ गया, मैं क्योर हो गया, लेकिन जो जैसे ही वक्त गुजरता है तो तकलीफ फिर दोबारा जैसे छोड़ते हैं वो वैसे छोड़ जाती है। हफ्ता खा लो, लगातार खा लो, 2 दिन ठीक रहती है, बाद में फिर वैसे वैसी हो जाती है। और जब आप हमारे पास है, ये तमाम तकलीफ आपने मेरे साथ शेयर की, मैंने कुछ बातें पूछी, कुछ आपने मुझे बताया ये मुझे फलां तकलीफ है फलां है, तो उसके मुताबिक आपको तकरीबन 7 दिन की मेडिसिन दी गई। 7 दिन की मेडिसिन। तो 7 दिन की मेडिसिन लेने के बाद राना सरफराज साहब आप अपनी तबीयत में कितने फीसद ख्याल करते हैं कि मैं क्योर हो गया हूं और कितना फायदा हुआ है? और वो पहली मेडिसिन और इन मेडिसिन का अगर आप हमारी मेडिसिन का उनकी मेडिसिन से कंपैरिजन करते हैं तो किस नतीजे पर आप पहुंचते हैं कि वो तरीका इलाज ठीक था या इसमें मुझे ज्यादा तेजी के साथ शिफाएं अल्लाह ताला ने दी है? जी क्या बिल्कुल ठीक है, इस मेडिसिन में मुझे 80% इजाफा है। 80% तक आप महसूस करते हैं 1 हफ्ते में कि अल्लाह ताला ने मुझे क्योर किया है, मुझे शिफायाब मैं हुआ हूं। ऐसे ही है। तो नाजरीन जीवकार ये कैसी खूबसूरत बात है कि उन्होंने वो जो 4-5 माह पहले आपने मेडिसिन ली वो आपको महसूस हुआ कि जैसे मुझे 80% आराम नहीं आया, नहीं वो बढ़ती गई, तकलीफ बढ़ती गई। तो ये सिर्फ 7 दिन की मेडिसिन लेने के बाद आप महसूस करते हैं कि मैं 80% ठीक हूं। बिल्कुल ऐसे में ठीक हूं। पहले नाज़रीन जीवकार ये अपने जहन में बात रखें आप लोग, और सबसे पहले अपनी सेहत का केयर करें, अपनी सेहत की ख्याल रखें। उसके लिए पाकिस्तान में होम्योपैथ डॉक्टर जहाँ भी बैठे हैं उनको टच करें। सरकारी हॉस्पिटल्स में भी तैनात किए गए हैं होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स। फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान में जगह जगह वो सर्विसेज दे रहे हैं पेशेंट्स को। तो मैं पाकिस्तानी कौम से ये अपील करूंगा कि एलोपैथी तरीका इलाज और तिब्बे यूनानी आयुर्वेदिक तरीका इलाज में डिजीजेस को सप्रेस किया जाता है। डिजीज सप्रेशन मीन्स आफ्टर गिविंग द मेडिसिन डिजीज लेफ्ट सप्रेस इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। बीमारी जो है वक्ती तौर पे पेशेंट के अंदर जाके मेडिसिन लेने के बाद दब जाती है, सो जाती है, लेकिन पेशेंट जो है वो सारी ज़िंदगी क्योर नहीं होता। और ये सिलसिला सारी ज़िंदगी पेशेंट्स के साथ इलाज का जो है वो चलता रहता है, जारी रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि मरीज़ बेचारा जो है बिस्तर पे चला जाता है या वक्त से पहले दुनिया से रुखसत हो जाता है। हमारे साथ गुलाम अब्बास रंगट साहब भी मौजूद हैं, जिनको डॉक्टर्स ने कहा था कि जी आपको डायबिटीज, शुगर है, स्टोमक मैदे का अल्सर है, ब्लड प्रेशर के आप मरीज़ हैं,
पेट बड़ा हुआ है, इनको गैस्ट्राइटिस भी था। ये कुछ दिन अर्सा पहले हमारे पास आए थे, बहुत सारी तकरीबन इनके साथ इनकी मिलती जुलती तकालीफ है, तो हमने मेडिसिन दी थी। अल्लाह ताला के फजलो करम से काफ़ी इनको आराम आ गया था। लेकिन नाज़रीन जीवकार, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि आजकल कारोबारी हालात ठीक नहीं है, कुछ घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से इलाज में तखीर हो सकती है, या पेशेंट जो है वो इलाज करवाने से कासर रहता है, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि जिसकी वजह से पेशेंट जो हैं वो अपना बाज़ दफ़ा इलाज नहीं करवा सकते। तो गुलाम अब्बास रांगड़ साहब, जब आप इतनी सारी तकालीफ लेके हमारे पास आए थे, आप बताएं नाजरीन को कि कितना अरसा आप हमसे पहले इलाज करवाते रहे, कहाँ ज़्यादा आपने मेडिसिन ली, तो कितनी तकालीफ थी, और हमारी मेडिसिन लेने के बाद कितनी तेज़ी के साथ आप रूबा सेहत हो गए थे। लेकिन वो रूबा सेहत तो आप हो गए थे, लेकिन बाद में आपको वो मसरूफियात कुछ बढ़ गई, कुछ प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से आप नहीं आ सके। तो क्या कहेंगे नाजरीन को? जी, 12 साल से तकरीबन जो मेरे अंदर फीलिंग थी ना बीमारी की, स्ट्रोक हुआ था, ये लीवर का अल्सर हुआ, मैदे का, ये मैंने तकरीबन 12-13 साल ये मेडिसिन खाने के बाद मैंने आपके पास आया, मुझे किसी ने मशवरा दिया आप डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर के पास जाएं। तो मैंने उनकी बात पर गौर किया, मैं आपके पास आया राना मोहम्मद डॉक्टर साहब। 12 साल तक आप मेडिसिन लेते रहे थे? जी, 12 साल तक जी। तो मुझे शुगर भी हो गई थी, यानी 250 के करीब यानी शुगर हो गई थी। मैंने ये 3 दिन आपकी मेडिसिन जो खाई, अल्लाह पाक ने मुझे वो ज़हनी छुटकारा दे दिया। जो ज़हनी मरीज़ था मैं, जो मायूसी सी ज़िंदगी में मज़ा नहीं है ये, इसमें जानी जो मैंने 3 दिन आपकी मेडिसिन खाई, अल्लाह पाक ने मुझे शफा दी उसमें। तो जो मैंने पहली खुराक आपने मुझे यहीं पे दी थी ना, जब मैं वापस जाने लगा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अब दुनिया पे दोबारा जैसे ना मुझे खुशी महसूस होने लगी। तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने जाने कि 3 दिन बाद जानी शुगर दोबारा मैंने टेस्ट करवाई तो वो 0 हो गया था। अल्लाह पाक ने काफ़ी निज़ाम जो ना बेहतर कर दिया था मेरा। मेरी सिस्टर थी, वो भी आखिरी स्टेज पर थी, तो उसको भी बताया गया था, एक औरत ने वहीं बताया था भी इसको ना राना मोहम्मद सरवर के पास ले जाएं। वो इनके पास राना साहब के पास हम चारपाई पर लेकर आए थे, तो एक खुराक दी सी राना साहब ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन बाबे कैम साईं दे दरबार को जाकर ना वो खुद उठ के चलने लगी थी। हफ्ते बाद उसे यानी 7,500 रुपये का इंजेक्शन लगता था उसे। एक हफ्ते बाद जी 7,500 रुपये का इंजेक्शन उसे लगता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो तकरीबन 2 से 3 महीने बाद जानी ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई। आज माशाल्लाह बिल्कुल अपने बच्चों को संभालती है, बच्चों को सारा काम करती, सारा ही काम अब वो खुद करती है। अल्लाह ने बड़ी रहमत की। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक ने रहमत की, और खाना भी खुद पकाती है, बच्चों को भी संभालती है, हमारे जो जीजा जी हैं उन्हें भी संभालती है। वो हर तरह के यानी ना वो अपने होश खो बैठी थी। जब इस टाइम राना मोहम्मद सरवर साहब के पास वो आए तो अल्लाह पाक ने शफा उन्हें दी। अल्लाह ताला ने हमें तो जो इनसे राना मोहम्मद सरवर साहब से बेस्ट शफा मिली है, अल्लाह पाक ने हमें दी है यहाँ से। लेकिन हमारी राय जो भी भाई अपना मायूस है या बीमार है या टेंशन की मुख्तलिफ हालत में, और राना साहब से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। नाजरीन जीवकार, देखा आपने होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक रेमेडीज़ के जदोई तिलस्माती मोजाती करिश्माती चमत्कारी असरात की वजह से हमारे पेशेंट जो हैं वो तेज़ी के साथ किस तरह रूबा सेहत हो रहे हैं। गुलाम अब्बास रांगड़ साहब, हम आप पे बेहद मशकूर हैं। राना सरफराज साहब, हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आप अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया, और हमारा आपकी वजह से हम जो ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक इसको पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आपने हमारी मदद की है। और इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा कभी मुलाकात होगी, और अल्लाह की रहमत से बाकी भी तकालीफ जो हैं वो तेजी के साथ आप क्योर हो जाएंगे। जब आप हमारे पास आए तो आपका चेहरा पीला था और बहुत चेहरा डल था, चेहरे पे रौनक नहीं थी, अट्रैक्शन नहीं थी। तो आज अल्लाह का शुक्र है चेहरे पे खून दौड़ रहा है जी, चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। उस टाइम ना मायूसी बहुत, मायूसी सी, टेंशन, नफसाती मरीज़ी जी के, फिर पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं, इलाज महंगा है एलोपैथी हकीमों का, और एलोपैथी के डॉक्टर्स का इलाज बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है। वो सोचता था ना राणा साहब, जो अपना नफसाती मरीज हो जाता था, वो सोचता था यार मेरे साथ क्या बनेगा,
लगता मेरा आखिरी स्टेज पर हूँ। वो पैदल जा रहा था या मोटरसाइकिल पर जा रहा था, जो ध्यान था उसका वो तफकीर मैदा या मैदे का अल्सर था। लेकिन वो मैं ये वाम से कहना चाहूँगा, राणा मोहम्मद सरवर साहब जो बेस्ट हैं इस मामले में। बहुत शुक्रिया और इनके पास आप आएँ और इंशाअल्लाह गुलाम अब्बास रांगट साहब और राना सरफराज साहब का कहना है तेजी के साथ अल्लाह ताला ने उन्हें शिफाएं दी हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो रूबा सेहत है। उनका ये पैगाम है कि पाकिस्तान भर के लोग जो हैं, पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को अब होम्योपैथी जो सिस्टम है मेडिकल साइंस का उस तरफ लौट के आना होगा। नाज़रीन जीवकार, बहुत अहम वीडियो आज हमने आपको दी है और अब इस वीडियो को देख के तो आपको ये यकीन हो जाना चाहिए कि आइंदा आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को, अपनी घर में जो हमारी माएँ बहनें बेटियां ख्वातीन हैं उनको भी, और जो घर में बुजुर्ग हजरात हैं, नौजवान बच्चे हैं, खुद आप होम्योपैथिक मेडिकल साइंस सिस्टम में आ जाएं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में आप बीमार कभी नहीं होंगे, बीमारी चली जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी जो है सेहत के साथ गुजारेंगे। गुलाम अब्बास रांगट साहब, नाजरीन जीवकार, आपको कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी राणा साहब। जी राणा साहब, ये तो हम अपना ना कोई मोटापे से परेशान है ना, उनसे मेरी जी मज़ीद गुजारिश है वो आपके पास आएँ और ये वज़न कम करें। मेरा 116 किलो वज़न था, चर्बी लटक रही थी, लेकिन अब ये इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है मैं आपके पास आया। मेरी जो है ये भी प्रॉब्लम, अब मैं पैदल भी आसानी से चल सकता हूँ और मुझे बहुत अल्लाह पाक ने इससे शिफा दी है। और वहाँ से यही गुजारिश है, राणा मोहम्मद सरवर साहब के पास आएँ और अपना बेहतरीन इलाज कराएँ और सही ज़िंदगी जीने का मकसद जो है ना बहुत शुक्रिया हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।